दोस्तों हमारे पास ये डेड कंडीशन में एलईडी बल्ब है, इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने से पहले सबसे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से आपके पास सोल्डर होना जरूरी है। इस तरीके से वायर लगा हुआ जिसे हमने यहाँ पर लगा दिया। सीरीज बोर्ड के माध्यम से चेक करेंगे, सीरीज बोर्ड में लगाया, कुछ भी नहीं जल रहा है, यानी ब्लिंक वगैरह कुछ नहीं करा है, फुल डेड कंडीशन में है। इसको रिपेयर करेंगे। अगर इसके अंदर से आवाज़ आप सुने तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई कंपोनेंट वगैरह टूटा हुआ है। यहाँ से इस कवर को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से हमारे दो जो प्लस से माइनस के वायर आए हुए, इसको यहाँ से रिमूव करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लस माइनस के जो वायर लगे थे यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ से जो ऊपर का इटसिंग वगैरह है इसको आपको बाहर कर लेना है या इसको इस तरीके से लेकर के यहाँ पर निकाल लेना है। हमने निकाल लिया। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा इंडक्टर कॉइल था ये टूट गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा खनखनाहट की आवाज़ आ रहा था। अब करना क्या है, यहाँ से सोल्डरिंग आयरन लगा करके यहाँ से सबसे पहले हम ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसमें और हमारा क्या फॉल्ट है। वैसे जो फिजिकली डैमेज अभी आपके सामने ही दिखा, इंडक्टर कॉइल ही हमारा जो इंडक्टर कॉइल है बिल्कुल टूट गया है। टूटने की वजह से दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा था कि एमसीपीसीबी नहीं जल रहा था। वैसे एमसीपीसीबी की बात करें तो दोस्तों एमसीपीसीबी ऑलरेडी हमारा ख़राब ही हो चुका है। तो मैं आपको एमसीपीसीबी की हालत भी दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ से एक बार ड्राइवर सर्किट से दोस्तों बाहर निकल जाए, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाता है ड्राइवर सर्किट इस तरीके से। तो अभी हमारा ड्राइवर सर्किट में कुछ जला तो नहीं दिख रहा है इस तरीके से, और एमसीपीसीबी की लाइफ पूरी तरीके से यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे ड्राइवर सर्किट को कैसे रिपेयर करते हैं ये सबसे पहले मैं आपको बताता। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एक इंडक्टर कॉइल लेकर के लगाना होगा, तब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसका वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। दोस्तों हमने दूसरे ड्राइवर सर्किट से इस तरीके से एक हमने इंडक्टर कॉइल को रिमूव किया। अब इसको मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, यानी सही है या ख़राब है। तो चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर को ना बजर के मोड में सेट करना होगा। इस तरीके से हमारा वीव साउंड आना चाहिए यानी इस कॉइल पे। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है, 6 ओम दिखा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो कॉइल है बिल्कुल सही तरीके से हमारा काम कर रहा है। ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसमें हमारे 3 पॉइंट लगे थे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लाइनिंग देख सकते हैं, हमारा कॉइल का सिंबल है। यानी हम चाहे तो यहाँ पर भी इन दोनों पॉइंट पर भी लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं का, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो पॉइंट्स है ये पॉइंट से हमारा अटैच है, दोनों एक ही पॉइंट। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो हमने इंडक्टर कॉइल को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट पर हम अच्छे तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन कर देंगे इस तरीके से। एक हो गया, दूसरे को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है आपको। दोनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर फिक्स किया। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए लाइट को मैं बंद करता हूँ तब तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमारा फिक्स हो गया। अब हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे, इसके बाद हम एक एमसीपीसीबी लगा करके चेक करेंगे कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ से फेस न्यूट्रल देना होगा, यहाँ से एसी सप्लाई देना होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एसी सप्लाई देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर लगाते हैं। देखिए एक को हम यहाँ पर लगा लेते हैं और दूसरे को हम यहाँ पर, हो गया। सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और साथ में आपको मल्टीमीटर लेना है। तो देखिए मल्टीमीटर को आपको यहाँ पर 200 के रेंज में सेट करना है, वो भी डीसी पॉइंट पर। अब इन दो वायरों में हमको वोल्टेज 100+ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए हमारा कितना आ रहा है, देखिए बहुत ही कम वोल्टेज बन रहा है। इस पॉइंट पर देखिए 30 के करीब में बन रहा है। और यहाँ पर देखते हैं रेक्टिफायर पर, तो यहाँ पर प्रॉपर है 1000 के रेंज में सेट करेंगे क्योंकि 250+ ही आ रहा है। देखिए 227 है, लेकिन यहाँ पर हमारा 30 बन रहा है। तो एक बार दोस्तों हम क्या करेंगे, एमसीपीसीबी लगा करके चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने माइनस का कनेक्ट किया, प्लस का भी हम कर लेते हैं। अब एक बार हम जला करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जल रहा है लेकिन धीमा जल रहा है। अब इसका जलने के कारण मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब भी दोस्तों इस तरीके से लो वोल्टेज बने
तो यहाँ पर एक काम और आपको करना है, यहाँ पर एक जो छोटा सा कैपेसिटर लगा है, बिल्कुल यहाँ से जो फ्रंट वगैरह है ये हमारे टूट गए हैं, यानी इसको जो इसका प्रिंट है ना यहाँ से टूट गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हल्का सा स्क्रैच करके इसको जो फ्रंट्स है या तो इसी तरीके से एक बार सोल्डरिंग आयरन करते हैं, देखते हैं शायद अच्छे तरीके से हो जाए। पर हमने जो छोटा वाला कैपेसिटर था इसका पॉइंट अच्छे से हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं अब हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अभी हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे कि अब हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो जब भी लो वोल्टेज बने दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो छोटा सा 50 वोल्ट का कैपेसिटर या 63 वोल्ट का लगा रहता है ना, वो हमारा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा MCPC भी नहीं ग्लो हो पाता है। तो अभी आप देख सकते हैं वोल्टेज कम है 33-34 है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो MCPC है ना इसमें बहुत सारे कम LED है। 3 हमने LED यहाँ से कट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज यहाँ पर कम बन रहे। एक बार हम वायर हटा करके देख लेते हैं कि अब हमारा कितना बन रहा है बिना MCPC के, यानी बिना लोड का हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 193 वगैरह बन रहा है 200 करीब में, और यहाँ से लगाते हैं तो हमारा 34-35 हो जाता है। तो जैसे ही हम MCPC लगाएंगे वैसे ही जो हमारा वोल्टेज है हमारा एक्यूरेट सही से हो जाएगा, यानी 70 से लेकर के 80 वोल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारा ड्राइवर सर्किट बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर रिपेयर हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर का पॉइंट यहाँ पर जो ड्राइवर ऐसे यहाँ पर कनेक्शन हट गया था, जिसकी वजह से हमारा लो वोल्ट बन रहा था और MCPC हमारी नहीं चल रही थी। दूसरा बात ये कि यहाँ पर जो हमारा इंडक्टर कॉइल था ये हमारा टूट गया था, जिसके कारण हमारा लो वोल्टेज बन रहा था। तो इस तरीके से हमने लगा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर रिपेयर कर लिया। तो आप इसको ख़राब से ख़राब ड्राइवर सर्किट घर पर रिपेयर करके आप इससे MCPC को जला सकते हैं। तो आई होप कि अभी छोटी सी वीडियो पसंद है। सो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।